today's conference is mainly focused on structural heart diseases. इनके बारे में आपको specialist will definitely elaborate on everything. So let me introduce first Dr. Govinder Bisht. He is consultant cardiologist at Otis Hospital. Dr. Rajat Datta is senior most cardiologist in the country perhaps. with the vast experience behind him and a lot of new things he given to our nation. So thank you, sir. And then Dr. Manish Vinayak. Dr. Manish Vinayak is also a senior consultant. Dr. Manish Vinayak is also consultant cardiology at Alchemist Hospital. And again, he is having a lot of exposures behind him, including abroad. So now we can start. Over to you, sir. To all, and welcome to this interaction with the press. My team of cardiologists is here, as already introduced, Dr. Bisht, Dr. Vinayak, and Dr. Parthiv will be joining us soon. तो आज जो ये हमने ऑर्गेनाइज करा है बेसिकली टू अनाउंस दैट वी हैव नाउ कंप्लीटेड 50 TAVR केसेस विच आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज एंड दीज TAVR और TAVI व्हाट वी कॉल इट एज बेसिकली आज की डेट में ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कार्डियक प्रोसीजर्स में से माना जाता है. वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू डू बट इट इज लाइफ सेविंग. बेसिकली TAVR प्रोसीजर में क्या है कि हम जो हमारा हार्ट है उसके अंदर जो मेन वैल्व होता है, हार्ट के अंदर 4 वैल्व होते हैं जिनका काम होता है खून के प्रवाह को दिशा देना, एक डायरेक्शन में चलना चाहिए. और ये जो वैल्व है ये हर रोज़ 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं, 1 लाख बार. तो नॉर्मल जो एज जो अगर जैसे इंडिया में आज की लॉन्जेविटी करीब 73-75 साल की है तो 70 साल तक वो खुलता बंद होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हुए डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ या सिर्फ एज की वजह से भी ये जो है वैल्व खराब हो जाता है 70 साल के आसपास में. और जब ये वैल्व खराब हो जाता है तो वो सिकुड़ जाता है. सिकुड़ने से वो हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ाता है और पेशेंट को फिर वो तकलीफ देता है. और ये जो तकलीफ है ये कॉमनली प्रेजेंट करती है जिसमें छाती में दर्द होना, चलने में सांस फूलना, बेहोशी हो जाना 1-8 सेकंड के लिए. ऐसा करके ऐसे मरीजों को सिम्टम्स ऐसे आते हैं और फिर इसको फिर डायग्नोज किया जाता है. और डायग्नोसिस के लिए सबसे बड़ी जरूरी है वो है इकोकार्डियोग्राम, जो हमें बताता है कि ये जो वैल्व है वो अब सिकुड़ गया, खराब हो गया. प्रॉब्लम ये है कि इस वैल्व को जब एक बार ये इसमें खराब होना शुरू हो जाता है तो कोई भी दवाई से इसको हम नॉर्मल नहीं कर सकते. आज की डेट में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो सिकुड़े हुए वैल्व को फिर से खोल दे और फिर से नॉर्मल प्रेशर कर दे. इसका एक ही इलाज है कि इस वैल्व को एक लेवल पे आने के बाद में, बीमारी के एक लेवल पे आने के बाद में इसको निकाला जाए, उससे जगह दूसरा वैल्व डाला जाए और वो जो वैल्व है फिर वो अपनी लाइफ लेके चलता है. अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो वैल्व का जो बदलने का जो सारी प्रक्रिया है ये ओपन हार्ट सर्जरी से होती थी. छाती खोली जाती थी, हार्ट को बाईपास पे लिया जाता था और फिर हार्ट को खोल करके उस वैल्व को जो खराब हो गया उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता था और एक आर्टिफिशियल वैल्व को उसके अंदर डाल करके सील करके हार्ट को वापस बंद कर दिया जाता था. सो सुनने में भी जैसा आपको लग रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता था. पेशेंट को रिकवरी में बहुत टाइम लगता था. ऑपरेशन के अपने बहुत कॉम्प्लिकेशन रेट्स होते थे. तो इतना होता था कि इसलिए कि जो मरीज जो बहुत एल्डरली होते थे, जैसे जो 70-75 साल से बड़े उम्र के थे या जिनके बाकी प्रॉब्लम्स होती थी, उनकी ऑपरेशन नहीं हो पाता था और इस बीमारी के साथ में उनको छोड़ दिया जाता था कि जितना टाइम उनका निकल गया वो निकल गया. और नॉर्मली जो टाइम निकलता है वो 1-2 साल से ज़्यादा नहीं होता है, जब तक कि जब पेशेंट प्रेजेंट करता है अपने सिम्टम के साथ में तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि विदिन 2 ईयर्स आधे से ज़्यादा पेशेंट जो है वो ख़त्म कर देती है. और इसमें जो डेथ होती है वो भी सडन डेथ होती है कि पेशेंट अपना नॉर्मल चलते चलते गिर गया, सोते हुए उठा नहीं, वॉशरूम में गया वापस नहीं आया, ऐसे करके सडन डेथ बहुत कॉमन होती है इस बीमारी के अंदर. इसको हम कई कैंसर से ज़्यादा खतरनाक मानते हैं. कैंसर में फिर भी 50% कहते हैं कि आपकी जो 5 साल की लॉन्जेविटी लाइफ स्पैन रहता है, इसके अंदर ऐसा नहीं रहता. तो इसके लिए इसको पहचानना और जल्दी से इसका इलाज करना बहुत जरूरी है. और जैसा मैंने बताया ऑपरेशन मुश्किल है तो पिछले कुछ सालों से अमेरिका में और यूरोप में शुरू हुआ और अब इंडिया में भी पिछले करीब 10 सालों से आ चुका है ये प्रोसीजर, जिसको अब सिंप्लीफाई कर दिया गया. अब हार्ट को खोलना नहीं पड़ता,
चेस्ट को खोलना नहीं पड़ता। अब जैसे कि नॉर्मल एंजियोप्लास्टी जो आपने सुना है जिसमें स्टेंट डलता है नस के अंदर, ऐसे ही तरीके से एक छोटी एक आर्टरी जो है लेग के अंदर, उसके थ्रू जा करके हम वैल्व को बदल सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही कामयाब टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता। पेशेंट लेटा होता है, हम पेशेंट से बात कर सकते हैं ऑपरेशन के टाइम पर, और ऑपरेशन करने के बाद में अगले दिन पेशेंट जो है वो अपना खड़ा कर सकते हैं। 2 दिन के बाद मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को हम घर भेज देते हैं। तो ऐसी रिकवरी जो है, जो कि इतने एल्डरली एज ग्रुप में होती है, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ पे वापस आ सके। और अगर पेशेंट को बाकी कोई ऐसी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि कोई कैंसर ना हो, किडनी का फंक्शन ठीक हो, दिमागी तौर पे ठीक हो, और पेशेंट की लाइफ अगर है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि अगर 80-85 साल की उम्र में हम उस मरीज को 10 साल कम से कम और दे सकते हैं। ये जो वैल्व होता है जो हम डालते हैं ये टैवर में, इसमें 10-12 साल की इसकी लाइफ है, और उसके बाद जब वो खत्म होता है, जब वैल्व खत्म होता है, तब उसके अंदर एक दूसरा वैल्व डाला जा सकता है और उसको 10 साल 12 साल पेशेंट को और दिए जा सकते हैं, जैसे कि वेस्ट में ऑलरेडी कर रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी पहले ये शुरू हो गया था ऑपरेशन 2001 के आसपास से। तो वहाँ पर वैसे पेशेंट है जिनका वैल्व खराब हो चुका है, और उनके अंदर उस वैल्व के अंदर दोबारा वैल्व डाला जा रहा है। इंडिया में अभी उतना टाइम अभी आया नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी लेट शुरू किया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं पेशेंट के। मेन रीज़न जो है, जो सारा जो थ्रस्ट है, वो ये है कि पेशेंट को जागरूकता बढ़ाना कि ये बीमारी है, जिसके सिम्टम जैसे बाकी जो हार्ट डिजीज होता है उसके जैसे होते हैं, लेकिन बीमारी अलग होती है और उसका इलाज अलग होता है। उसी इसको शेयर करने के लिए आज हम आपके सामने। हाँ जी, आपने जो अभी बताया जो प्रोसीजर लोड और डेवलपमेंट, हाँ जी, then can this procedure be applied to a person who's arterial block? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। But if we require the replacement of the artery, then mainly change of or putting something inside. नहीं, वो ऐसा होता है, हार्ट के अंदर नसें हैं, आर्टरीज हैं और वैल्व है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये देखा गया है कि जितने भी पेशेंट्स को सिर्फ वैल्व की प्रॉब्लम होती है, उनमें से करीब 20% को आर्टरी की प्रॉब्लम भी होती है। मतलब दोनों साथ साथ होती है, वैल्व भी खराब होता है और आर्टरी भी खराब होती है। तो आर्टरी जो खराब होती है उसकी तो हम वो कर सकते हैं, स्टेंटिंग कर सकते हैं। जब हम उसको वैल्व को बदलते हैं उसी टाइम हम उसकी स्टेंटिंग भी कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें, लेकिन वो सिर्फ करीब 20% लोगों के अंदर इकट्ठे होती हैं। अगर पेशेंट अगर कार्डियोमायोपैथी का है, जिसका हार्ट ही जो उसमें और ब्रेस करेंगे, कार्डियोपैथी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिसमें हार्ट का फंक्शन वीक हो, उन पेशेंट्स के अंदर ये जो टेक्निक है ये और भी ज़्यादा कारगर होती है। अगर हम ये पहले एस्टैब्लिश कर दें कि हार्ट फंक्शन वीक हुआ है क्योंकि वैल्व खराब था, जब वो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वो टेस्ट करके वो प्रूव हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता है जब उनका वैल्व बदला जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो 15-20% इसकी वजह से होना चाहिए, उसके अंदर रिजर्व होना चाहिए, उसके लिए टेस्ट होते हैं। अगर वो रिजर्व है तो उसको फ़ायदा होगा। ओवरऑल जितने भी पेशेंट जिनका टैवर होता है, उसमें ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही कम होता है, वो बहुत अच्छा नहीं करते। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो प्रोसीजर करने में भी उतने ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन अगर वो उसका सही उसका सिलेक्शन किया गया पेशेंट का, तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सर इसको खर्च कितना आ जाता है? आज की डेट में इसका खर्चा करीब 15 से 17 लाख के बीच का है। पहले के ऑपरेशन से और अब के ऑपरेशन से फर्क क्या है? किस चीज़ का? ऑपरेशन का? हाँ, तो पहले ओपन हार्ट होता था। जैसा मैंने बताया, ओपन हार्ट में काफ़ी लंबा चौड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर है। आप हार्ट खोल रहे हैं, चेस्ट खोल रहे हैं, बाईपास डाल रहे हैं, उसके अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और प्रॉब्लम होती है। रिकवरी बहुत टाइम लगता था, कई महीने लगते थे मरीज को, और स्पेशली जब आप एल्डरली पेशेंट में करते हैं तो और भी स्लो रिकवरी होती थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्योंकि हम कुछ भी खोल नहीं रहे हैं, एक बंद बीटिंग हार्ट में हम सब कुछ कर रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो है अगले दिन पेशेंट जो है वो खड़ा कर बैठ जाता है, चलता है। इसमें रेट का कितना डिस्टेंस है? किसका? रेट का, चार्जेस का क्या डिस्टेंस है?
समझा नहीं। पहले के ऑपरेशन से अब के ऑपरेशन से वो मेरे ख्याल में वो ओपन हार्ट के अपने रेट्स हैं। ओपन हार्ट की सर्जरी के करीब अगर वैल्व अच्छा भी डला हुआ तो करीब 5-6 लाख तो कम से कम पड़ेगा। और ये कितना टाइम तक राइज कर देता है? राइज करता मतलब समय कितना टाइम लगेगा इसको? सर ये चलेगा ये वैल्व। हाँ, validity। ये जो वैल्व होते हैं ये जो मरीज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो होते हैं सब एल्डरली एज ग्रुप वाले 70-75 साल की उम्र वाले। उनके अंदर अगर हम सर्जिकल वैल्व भी अगर करते हैं तो उसमें टिश्यू वैल्व होता है। समझने वाली बात है कि वैल्व 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेटल के और एक होते हैं टिश्यू वैल्व। जो मेटल वैल्व होता है वो तो बहुत सालों चलता है, लेकिन वो एल्डरली ग्रुप में नहीं डल सकता क्योंकि उसके लिए ब्लड थिनर देने पड़ते हैं जो कि ब्रेन में ब्लीडिंग कर सकते हैं। तो अगर टिश्यू वैल्व देखा जाए तो टिश्यू वैल्व चाहे वो सर्जरी से डालें चाहे हम टैवर जो हम कह रहे हैं जो हम प्रोसीजर करते हैं उससे डालें, उसकी लाइफ 10 से 12 साल ही होती है। आज की डेट में जितने भी हैं वो इससे ऊपर के लाइफ के नहीं है कोई भी। 10-12 साल के बाद में जब इसको रिन्यू करना है तो उस समय क्या चार्ज उसके घट जाएंगे या सेम ही रहेंगे? वो कहना तो मुश्किल है, आगे 10-12 साल में घटने चाहिए। टाइम के साथ में टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी जितनी आगे चलेगी तो कम होना चाहिए, वही एक्सपेक्ट है। वैसे ऑलरेडी अगर आप देखें आज से करीब 5 साल पहले यही वैल्व जो है करीब 26 लाख का था, जो आज सरकार ने इसका रेट तो जो है फिक्स कर दिया 12,60,000 कुछ हो चुका है। आयुष्मान कार्ड में इसको अंडर कवर कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आयुष्मान तो 5 लाख तक एक कवर करता है तो उसमें तो नहीं आता, उसमें आएगा ही नहीं आता। ज़्यादा है कि डैमेज हो गया। हाँ जी, बट अगर ऑल्सो केसेस उससे पहले भी हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि कुछ लोगों के अंदर जो ये वैल्व और इंडिया के अंदर ये कुछ मतलब करीब 30% है। क्या है कि जो टोटल पॉपुलेशन का करीब 30% लोगों के अंदर जो वैल्व है जिसके नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं, इस वैल्व के 3 कस्प होते हैं नेचुरली, वो कईयों के अंदर पैदाइशी 2 होते हैं। उस वजह से 2 होने की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस हार्ट के ऊपर पड़ता है और ऐसे जो वैल्व होते हैं वो नॉर्मल वैल्व से 10 साल पहले खराब हो जाते हैं, तो वो 60 के आसपास में प्रेजेंट करते हैं। और इंडिया में पॉपुलेशन ये बहुत ज़्यादा है, ये करीब 30-40% मानी जाती है, वो 60 में आ जाते हैं। बाकी लोग जो है वो 70-75 क्रॉस करते हैं। जब पेशेंट इंडिया में हाँ पैदाइशी ऑलमोस्ट इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या रीजन क्या है? इसके रीज़न एक तो ये है कि जैसे जो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, ये सब जो है वैल्व को जल्दी खराब करते हैं। इंडिया तो डायबिटीज़ की वर्ल्ड कैपिटल मानी जाती है, बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। इसको कंट्रोल करने का कोई उपाय? बस इन फैक्टर्स को कंट्रोल करना, बीपी कंट्रोल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना चाहिए, डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए और अर्ली डिटेक्शन। sedentary lifestyle. हाँ, sedentary lifestyle has to be obviously discouraged. लोगों को मुझे इसी लगे इसी चल रहा है और they prefer to take a pill and go for a walk. वो इशू है। खैर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है पहले से, लेकिन और होने की जरूरत है। अच्छा, इस सिटी में आपके स्टूडेंट को कौन पहुंच गए हैं इस फैसिलिटी में और कौन कौन है? बाकी हॉस्पिटल कुछ है कर रहे हैं, हाँ वो भी कर रहे हैं। बिना कि पहले जो ऑपरेशन होता था और अब ऑपरेशन होता है उसमें जो पेशेंट है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाता है? जो पहले जो सर्जरी होती थी तब पहले ऑप्शन हमारे पास आज से अगर 10 साल पहले देखें तो सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी होती थी। ओपन हार्ट सर्जरी में चेस्ट ओपन की जाती है, हार्ट ओपन किया जाता है, वैल्व रिप्लेस किया जाता है, तो उसकी जो रिकवरी है दैट टेक्स अराउंड 2 to 4 वीक्स। ये जो हम जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं इसको टैवर कहते हैं, ट्रांस कहते हैं, जिसको हम बिना चेस्ट ओपन किए हम ग्रॉइन के लेग के रास्ते से जाके वैल्व को रिप्लेस कर रहे हैं। इसमें क्योंकि ओपन कुछ नहीं होता, देयर इज नो कट, तो पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स ही कैन बी, हम उसको खड़ा कर देते हैं। देन 48 आवर्स पे तो पेशेंट अपने घर जा सकता है, 1 हफ्ते में अपना काम ज्वाइन कर सकता है। पर एक बात समझने वाली है, अभी ये सर्जरी यंग लोगों के लिए नहीं है। दिस सर्जरी इज मेंट फॉर एल्डरली पीपल। दिस सर्जरी इज मेंट जिनकी आयु 65 से ऊपर है।
यंग उस केस में कंसिडर कर सकते हैं जहां उसको अदर कोमॉर्बिडिटीज है, किडनी ज़्यादा खराब है, उनको मल्टीपल चीज़ें हैं, तो उसमें जिसमें उनकी सर्जरी ओपन सर्जरी हाई रिस्क है, उस केस में हम यंग पेशेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज मेंट फॉर एल्डरली पीपल एंड इस सर्जरी को इतनी मल्टीपल गाइडलाइंस से रिकमेंडेशन मिल चुकी है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अगर किसी का हार्ट वीक है तो उस केस में भी इसको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे डायलिसिस हो रहा है ऐसे पेशेंट को हम कर सकते हैं? जिसको डायलिसिस हो रहा है उसको किया जा सकता है, पर जैसे सर ने बताया डायलिसिस पेशेंट दे आर प्रोन भी, उनमें जो वेल्व है उसकी लॉन्जिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसमें डायलिसिस नहीं हो रहा। बट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है भी अगर डायलिसिस चल रहा है तो वेल्व की रिप्लेसमेंट नहीं की जा सकती। एक नॉर्मल पेशेंट को पुरानी सर्जरी करानी चाहिए या ये लेटेस्ट सर्जरी करानी चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन दी, एक सिंपल फैक्टर नहीं डिसाइड करता। अगर उसकी आयु 75 से ऊपर है तो उसमें ओपन सर्जरी, देन हमारे पास वेरियस क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम असेस करते हैं कि ओपन सर्जरी किस लेवल पे आती है, हाई रिस्क है, इंटरमीडिएट या लो रिस्क है। अगर आयु 70 से ऊपर है तो इवन लो रिस्क पेशेंट्स में भी ये जो टावर है इट इज इक्वलेंट टू दी ओपन सर्जरी, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि लॉन्जिविटी जो है वो 10 से 12 साल दो, चाहे वो आप ओपन सर्जरी में वेल्व चेंज कराओ चाहे आप इसमें वेल्व चेंज कराओ, दोनों में लॉन्जिविटी 10 से 12 साल है। लेकिन इसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा है, पर अगर ओपन सर्जरी के बाद अगर पेशेंट रिकवर ही नहीं कर पाया तो फिर हम उस पर कॉस्ट नहीं देखेंगे ना, हमें तो हमारी जान ज़्यादा प्यारी है। और ये जो वेल्व है दिस इज़ लाइक अ दरवाज़ा टू दी हार्ट। तो अगर दरवाज़ा जैसे हम अगर कमरे का दरवाज़ा जो हमें रास्ता देता है बाहर जाने के लिए, तो ये वेल्व जो हार्ट का दरवाज़ा है जिससे खून बाहर पूरी बॉडी में मिलता है। अगर ये दरवाज़ा बंद रहेगा, किसी को हम दरवाजे में कमरे में बंद कर दें, दरवाज़ा बंद कर दें, थोड़ी देर तो वो जोर लगाता रहेगा, आदमी फिर उसके बाद थक जाएगा। ऐसे ही हार्ट के केस में होता है, अगर दरवाज़ा सिकुड़ा रहता है, दरवाज़ा बंद रहता है तो हार्ट पहले तो कोशिश करता है, इवेंचुअली क्या होता है वो थक जाता है, फिर उसके बाद फिर मसल्स वीक हो जाते हैं। तो इसलिए इसको अर्ली डायग्नोज करना इको से, इसकी अवेयरनेस होना एंड अगर फ्यूचर में इसकी कॉस्ट कम होती है तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी सुविधा है जो अब दिस टेक्नोलॉजी इज रियली गुड। डॉक्टर विनायक, जैसे आप कह रहे हैं कि सर इको करवाना चाहिए, अभी लास्ट एक केस है कि इको और ईसीजी में क्लियर नहीं हुआ है, वो ट्रॉपी कराना, जो उन्होंने ट्रॉपी करवाया तो क्या ट्रॉपी भी करवाना चाहिए सर? नहीं सर, एक्चुअली बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। तो हमारा हार्ट होता है तो हार्ट में जो वेल्व है वेल्व सेपरेट चीज़ है, और जो ट्रोपोनिन जो होते हैं वो हार्ट की नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं। अगर उनमें ब्लॉकेज होती है तो वो एज अ हार्ट अटैक मैनिफेस्ट करता है जिसमें ट्रोपोनिन बढ़ता है। ये जो वेल्व है ये इसका जो डायग्नोसिस है इको पे ही हो जाता है। तो इको इज द फर्स्ट टेस्ट जिससे हम वेल्व की अगर वेल्व सिकुड़ा है नहीं सिकुड़ा वो इको से क्लियर हो जाता है। पर अगर ब्लॉकेजेस है पर उसने अटैक नहीं किया तो उस केस में हार्ट नॉर्मल रहता है, इसलिए हमारी इको नॉर्मल आती है। तो दोनों प्रॉब्लम सेपरेट प्रॉब्लम है, पर क्योंकि उम्र के साथ वेल्व्स भी खराब हो जाते हैं, आर्टरीज भी खराब होती हैं साइमल्टेनियसली। इस केस लिए जैसे सर ने बताया तो 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें वेल्व भी खराब हो गया और आर्टरीज भी खराब हो गई, तो फिर दोनों का समाधान करना पड़ता है। डॉक्टर देवेंद्र, जैसे कि बताया कि दोनों हॉस्पिटल में मिला के 50 केसेस हम लोगों ने कर लिए, बिकॉज वो था सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो 50 केसेस हुए। पेशेंट कितने समय में रिकवर हो जाता है और कैसा फील करता है? पेशेंट की रिकवरी क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव है, नेक्स्ट डे पेशेंट एम्बुलेट कर सकते हैं और सेकेंड डे उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। रिकवरी बहुत क्विक है, कोई ओपन चेस्ट ओपन नहीं हुआ है, कोई मॉर्बिडिटी नहीं है। इस सर्जरी को लेकर स्थानीय पेशेंट से आप क्या अपील करते हैं? स्थानीय पेशेंट से यही अपील करते हैं कि यूजली जो कार्डियक सिम्टम होते हैं बहुत लेट प्रेजेंट होते हैं, और जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी डिजीज़ काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है। तो बेटर है कि जो रिस्क फैक्टर हैं उनको हम कंट्रोल करें, और एक सर्टेन एज के बाद हम सबका एक एनुअल वर्कअप करते रहें ताकि हम बीमारी को अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर सकें। सर सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट 100% है एंड कॉम्प्लिकेशन भी एसोसिएटेड है उसके साथ। अभी तक हॉस्पिटल में कितने ऑपरेशन 50 हो चुके हैं। हैं?